एक बड़ी कमी थी, उसके घर में कोई बेटा नहीं था। राजा की 6 बेटियां थीं, सब बहुत सुंदर और समझदार थीं, लेकिन राजा हमेशा यही सोचता रहता था कि बिना बेटे के उसका राज कौन संभालेगा। यही चिंता उसे हर समय परेशान करती रहती थी। एक दिन रानी ने राजा को बताया कि वह फिर से मां बनने वाली है। ये सुनकर राजा खुश तो हुआ, लेकिन उसने गुस्से में कह दिया कि अगर इस बार भी लड़की हुई तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा की बात सुनकर रानी बहुत डर गई और हर वक्त भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ समय बाद वह दिन आया जब रानी ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया। बच्ची इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर दाई का दिल पिघल गया। जैसे ही बच्ची ने मुस्कुराया, उसके मुंह से खुशबूदार फूल गिरने लगे। दाई ये देखकर हैरान रह गई और बच्ची को मार नहीं सकी। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और दाई को बहुत सारा सोना चांदी देकर कहा कि राजा से झूठ बोल दे कि बच्ची मर गई है। दाई ने वैसा ही किया और राजा को सच्चाई पता नहीं चली। इस तरह वह बच्ची छुपकर महल के एक गुप्त कमरे में पलने लगी। उसका नाम रखा गया राजकुमारी चांदनी। जैसे जैसे चांदनी बड़ी होने लगी, उसके साथ अजीब चमत्कार होने लगे। जब वह हंसती तो फूल झड़ने लगते और जब वह चलती तो उसके पैरों से सोने और चांदी के सिक्के निकलने लगते। रानी इन सब चीजों को छुपाकर रखती रही। कई साल बीत गए। अचानक पूरे राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, लोग भूखे रहने लगे और राजा का खजाना भी खाली होने लगा। राजा बहुत परेशान रहने लगा। तब रानी ने छुपाया हुआ सोना राजा को दिया। राजा हैरान रह गया और रानी से पूछा कि ये सब कहाँ से आया। रानी ने पहले राजा से वादा लिया कि वह उसे सजा नहीं देगा। फिर उसने सारी सच्चाई बता दी और राजकुमारी चांदनी को राजा के सामने ले आई। जैसे ही चांदनी चली, सोना गिरने लगा और जैसे ही मुस्कुराई, फूल झड़ने लगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती मान ली और बेटी को गले लगा लिया। लेकिन बड़ी बहनों के दिल में जलन पैदा हो गई। लड़ाई झगड़ा न हो इसलिए राजा ने चांदनी के लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा को दूर देश जाना पड़ा। जाते समय उसने बेटियों से पूछा कि वापसी पर क्या लाऊं। सबने गहने और कपड़े मांगे, लेकिन चांदनी पूजा में लगी थी। उसने दासी से कहा कि पिताजी से सब्र ले आने को कहना। दासी को लगा सब्र कोई खास चीज है। राजा वापस आया और चांदनी के लिए एक डिब्बा लाया। चांदनी ने डिब्बा रख दिया। एक दिन गर्मी में जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें एक सुंदर पंखा था। जैसे ही उसने पंखा हिलाया, एक बहुत सुंदर राजकुमार उसके सामने आ गया। चांदनी डर भी गई और खुश भी हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। वे रोज मिलने लगे और खुश रहने लगे। लेकिन बड़ी बहनों को ये बात पता चल गई। उनके दिल में जलन और बढ़ गई और उन्होंने चांदनी से झूठी दोस्ती दिखानी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने कहा कि उन्होंने राजकुमार के लिए एक नरम बिस्तर तैयार किया है, लेकिन असल में उस बिस्तर पर कांच के टुकड़े बिछे हुए थे। चांदनी को उनकी बातों पर भरोसा हो गया। जैसे ही राजकुमार उस बिस्तर पर लेटा, कांच उसके शरीर में चुभ गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। चांदनी बहुत घबरा गई और रोते हुए पंखा हिलाया। राजकुमार अपने देश वापस चला गया, लेकिन इसके बाद वह फिर कभी नहीं आया। चांदनी रोज रोती और पंखा हिलाती, लेकिन राजकुमार नहीं आता। आखिर उसने फैसला किया कि वह खुद राजकुमार को ढूंढने जाएगी। उसने लड़कों जैसे कपड़े पहने और जंगल की ओर निकल पड़ी। कई दिन जंगलों में भटकते हुए उसने एक तोते और मैना की बात सुनी। मैना कह रही थी कि राजकुमार का इलाज एक बड़े नीली आंखों वाले जंगली कबूतर की यखनी से हो सकता है। ये सुनकर चांदनी ने उस कबूतर को ढूंढने का फैसला किया। बहुत मुश्किलों के बाद उसे वह कबूतर मिला। उसने हिम्मत और समझदारी से उसे पकड़ा और उसकी यखनी बनाई। जब वह राजकुमार के महल पहुंची तो सब लोग हैरान रह गए कि एक नौजवान वैद्य इतना आत्मविश्वास से कैसे आया है। चांदनी ने चेहरा ढक रखा था और राजकुमार को यखनी पिलाई। कुछ ही दिनों में राजकुमार पूरी तरह ठीक हो गया। दरबार में राजकुमार ने वैद्य को इनाम मांगने को कहा। तब चांदनी ने मुस्कुराकर अपना घूंघट हटा दिया। राजकुमार पहचान गया और खुशी से झूम उठा। उसने चांदनी को अपने पास बिठाया और सबके सामने अपनी रानी घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी में राजा,
रानी और सारी बहनें भी आईं। बड़ी बहनों ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। चांदनी ने सबको माफ कर दिया। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुश रहने लगे। जब वह हंसती तो फूल झड़ते, जब चलती तो सोना चांदी गिरता, और जब पंखा हिलाती तो खुशियों की हवा चल पड़ती। तारीफ करते नहीं थकते थे, क्योंकि वह बहुत दयालु और नेक दिल थी। वह गरीबों की मदद करती, भूखों को खाना खिलाती और बीमारों का इलाज करवाती थी। राजकुमार भी हर काम में उसकी सलाह लेता और दोनों मिलकर राज्य को अच्छे से चलाने लगे। कुछ समय बाद राजकुमार अपनी रानी के साथ उसके मायके गया। बूढ़ा राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत रोया और अपनी गलती मान ली। चांदनी ने अपने पिता और माँ को प्यार से गले लगाया और पुरानी बातों को भूलने को कहा। बड़ी बहनें शर्मिंदा थीं। उन्होंने रोते हुए माफी मांगी। चांदनी ने दिल बड़ा करके सबको माफ कर दिया और समझाया कि जलन और नफरत से इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। राजा ने खुशी में दान दिया और कई दिन तक जश्न मनाया गया। जब चांदनी चलती थी तो सोना चांदी गिरता था, लेकिन वह सब धन जरूरतमंदों में बांट देती थी। कुछ समय बाद राजकुमार और चांदनी अपने राज्य लौट आए। वहां भी उन्होंने लोगों के लिए अच्छे काम किए। राज्य तरक्की करने लगा। बाद में उनके बच्चे हुए और महल खुशियों से भर गया। चांदनी ने अपने बच्चों को सब्र, सच्चाई और दया का मतलब सिखाया। इस तरह दोनों ने पूरी जिंदगी प्यार और शांति से गुजार दी और लोग आज भी उनकी कहानी याद करते हैं।